प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल की तरह इस बार भी बहादुर जवानों के साथ मना रहे हैं दीपावली। पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश के लेपचा में तैनात जवानों के साथ बांटने पहुंचे दीपावली की खुशियां। स्वच्छ दीपावली शुभ दीपावली थीम के साथ देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है दीपोत्सव। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। सीमा पर भी सेना के जवान मना रहे हैं दीपावली का जश्न। नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा बलों ने स्थानीय लोगों के साथ मनाई दीपावली। भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के साथ मिठाइयों का किया आदान प्रदान। भारत के साथ ही दुनिया भर में दिख रही है दीपावली की चमक। न्यूयॉर्क शहर के मेयर ने स्कूलों में की दीपावली की पर छुट्टी की घोषणा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी दी बधाई। विदेश मंत्री एस जयशंकर 5 दिवसीय ब्रिटेन दौरे पर, द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ करने पर होगी बातचीत। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक की संभावित भारत यात्रा के संबंध में तैयारियों पर चर्चा संभव। आइसलैंड में कई भीषण भूकंप के बाद ज्वालामुखी फटने का बढ़ा खतरा। सरकार ने आपात स्थिति का किया ऐलान। सरकार ने ऐलान किया और लोगों से तटवर्ती ग्रेंडाविक शहर छोड़ने का दिया आदेश। क्रिकेट विश्व कप के अपने आखिरी लीग मैच में अब से कुछ देर में नीदरलैंड से भिड़ेगा भारत। इंग्लैंड के हाथों पाकिस्तान को मिली करारी हार के बाद 15 नवंबर को पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से होगा भारत का मुकाबला। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वच्छ दीपावली शुभ दीपावली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के साथ दीपावली मनाने के लिए हिमाचल प्रदेश के लेपचा पहुंचे। उन्होंने लेपचा में जवानों से बातचीत की और उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि बहादुर सुरक्षा बलों के साथ दीपावली मनाने हिमाचल प्रदेश के लेपचा आया हूं। आपको बता दें कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल जवानों के साथ ही दीपावली मनाते आए हैं। प्रधानमंत्री ने साल 2014 में विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में, 2015 में अमृतसर में, वर्ष 2016 में हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में सैनिकों के साथ दीपावली मनाई थी। 2017 में उन्होंने जम्मू कश्मीर के गुरेज में और 2018 में उत्तराखंड के केदारनाथ और वर्ष 2019 में जम्मू संभाग के राजौरी में जवानों संग दीपावली मनाई थी। प्रधानमंत्री ने 2020 में राजस्थान के जैसलमेर में दीपावली मनाई। वर्ष 2021 में जम्मू कश्मीर के नौशेरा में जवानों के साथ दीपावली मनाई थी। तो स्वच्छ दीपावली शुभ दीपावली इस थीम के साथ देश भर में रोशनी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। देश का कोना कोना रोशनियों से जगमगा उठा है। इस दीपावली वोकल फॉर लोकल का संदेश भी घर घर गूंज रहा है। लोग अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश में ही बने सामानों की खरीदारी कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि दीपावली हर्ष और खुशी का त्योहार है। यह अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई और अन्याय पर न्याय की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। विभिन्न धर्मों और आस्थाओं के लोग इस त्योहार को मनाते हैं और प्रेम, भाईचारे और सद्भाव का संदेश फैलाते हैं। ये त्योहार दयालुता, सकारात्मकता और समृद्धि का प्रतीक है। राष्ट्रपति ने कहा कि दीपावली का त्योहार हमारी अंतरात्मा को रोशन करता है और हमें मानवता के कल्याण के प्रति काम करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि एक दीप कई अन्य
दीपों को रोशन कर सकता है, उसी तरह हम गरीबों और ज़रूरतमंदों के साथ अपनी खुशियां साझा करके उनके जीवन में खुशी और समृद्धि ला सकते हैं। राष्ट्रपति ने सभी से दीपावली को सुरक्षित रूप से मनाने और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देकर राष्ट्र निर्माण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने भारत और विदेश में रहने वाले सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि अटूट श्रद्धा और खुशियों के साथ मनाई जाने वाली दीपावली अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। ये त्योहार लोगों के जीवन में आशा और सदाचार की भावना का संचार करता है। दीपावली का त्योहार धार्मिक और सात्विक जीवन जीने और सभी परिस्थितियों में अपनी सर्वोत्तम क्षमता से अपने कर्तव्य निभाने में हमारे विश्वास को दृढ़ करता है। ये दीपावली हमारे देश को समृद्धि और सफलता से भरे भविष्य की ओर ले जाने वाली आशा की किरण बने। इस दीपोत्सव का प्रकाश हमारे हृदय में ज्ञान, विवेक और करुणा का संचार करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि देश के अपने सभी परिवारजनों को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। ये विशेष त्योहार सभी के जीवन में खुशी, समृद्धि और बेहतर स्वास्थ्य लाए। दीपावली के खास अवसर पर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में रामलला के भी दर्शन किए। योगी आदित्यनाथ ने दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये पर्व सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने का एक माध्यम है। अयोध्या की दीपोत्सव का साक्षी कल न केवल अयोध्यावासी बल्कि उत्तर प्रदेश, देश और दुनिया बनी है। 54 देशों के राजनयिकों ने भी आकर के नई अयोध्या के दर्शन किए हैं। दीपोत्सव का भव्य रूप उसी श्रृंखला का हिस्सा था जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप आगे बढ़ रहा है। बजरंगबली हनुमान जी से ही प्रार्थना करता हूं कि वह सर्वत्र खुशहाली लाएं, हर एक के परिवार में, उसके व्यक्तिगत जीवन में, उसके पारिवारिक जीवन में, उनके सामाजिक जीवन में हर्षोल्लास और उमंग का स्थान सदा बना रहे। और पिछली रात राम की नगरी अयोध्या दीपोत्सव से जगमगा उठी। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के स्वागत और अभिनंदन के लिए सरयू तट के 51 घाटों पर 24 लाख दीप जलाए गए। इतना ही नहीं, दीपावली के मौके पर दीपोत्सव की दिव्यता और उसकी भव्यता को बढ़ाने के क्रम में म्यूजिकल लाइट एंड लेजर शो ने नव्य अयोध्या जी की मनमोहक झलकियां आकर्षण का केंद्र रहीं, जिसमें 3D होलोग्राफी, प्रोजेक्शन मैपिंग, इंटेलिजेंट लाइटिंग, थीमेटिक गेट्स, आर्टिस्टिक इंस्टॉलेशंस, कोरियोग्राफी, म्यूजिकल ग्रीन फायर क्रैकर शो शामिल है। अयोध्या में भव्य दिव्य दीपोत्सव 2023 के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कार्यक्रम में भाग लिया।
वहीं गुजरात के राजकोट में दिवाली के अवसर पर रंगोली कार्निवल का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान श्री राम, सीता मां और हनुमान जी की सुंदर तस्वीर को रंगोली के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। दिवाली के अवसर पर उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना हुई। भगवान महाकाल का श्रृंगार कर आरती की गई। दिवाली के अवसर पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाई। वहीं अमृतसर में दिवाली और बंदी छोड़ दिवस मनाया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर श्रद्धालुओं ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में पूजा की और सरोवर में पावन स्नान किया। दीपावली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश की सुरक्षा में तैनात भारतीय जवान भी सीमा पर दिवाली का पर्व मना रहे हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जवानों ने दिए जलाकर खुशियों का ये पर्व मनाया। दीपावली के अवसर पर बीएसएफ जवानों ने बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के साथ मिठाइयों का आदान प्रदान किया। पश्चिम बंगाल के फुलबारी भारत बांग्लादेश सीमा पर मिठाइयों का ये आदान प्रदान हुआ। पूरा देश आज जहां दिवाली का त्योहार मना रहा है, वहीं हमारे वीर जवान देश को सुरक्षित रखने के लिए सीमा पर पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात हैं। पुंछ ब्रिगेड के जवान 4000 फीट की ऊंचाई पर भारी बर्फबारी के बीच गश्त कर रहे हैं। तो हमारे सहयोगी संवाददाता राजेश राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, पूरे देश में दिवाली का जश्न है, दिवाली की खुशियां हैं, लेकिन हमारे देश के जो जवान हैं वो फिर भी मुस्तैदी के साथ सीमा पर डटे हुए हैं ताकि दिवाली की ये जो खुशियां हैं इनमें कोई खलल ना पड़े और देशवासी उसी उत्साह के साथ, जोश के साथ अपनी दिवाली को और ज़्यादा खूबसूरत बना सकें। बिल्कुल सहला, सबसे पहले तो आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और देश के सबसे बड़े टेलीविजन नेटवर्क दूरदर्शन न्यूज के दर्शकों को दीपावली की हार्दिक मुबारकबाद। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो हमारे देश के जवान हैं वो सीमाओं को महफूज रखने के लिए कहीं ना कहीं अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, पूरी ऊर्जा लगाते हैं, जबकि पूरा देश चकाचौंध रोशनियों में नहाया होता है। हमारे देश के जो जवान हैं वो सीमाओं को महफूज रखने के लिए, सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए कहीं ना कहीं अपनी पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा झोंकते हैं। परिवार से दूर रहकर भी देश की सेवा करते हैं। राष्ट्र को समर्पित उनका जो पूरा जीवन है वह सीमाओं को महफूज रखने में कहीं ना कहीं बीतता है। और लगातार हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से देश के आम नागरिकों से लेकर सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए जो लोग हैं वो सेना के जवानों की तारीफ ही नहीं करते, बल्कि उनके साथ दिवालियां मनाते हैं, उनके साथ मिठाइयों का आदान प्रदान करते हैं और इस तरह से परिवार से दूर रहने की जो उनके मन में जो कसक होती है उस कसक को कम करने की भी कोशिश करते हैं। और इसीलिए सेना के जवानों की जो सबसे बड़ी भूमिका है वो ये कि दिवाली जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों के मौके पर भी वो अपने परिवार और बच्चों से दूर रहकर सीमाओं की और इसीलिए राजेश, हमारे देश के प्रधानमंत्री हर बार हम देखते हैं कि जवानों के बीच जाते हैं, उनके साथ दिवाली मनाते हैं, कहीं ना कहीं उनका और हौसला वर्धन करते हैं, उनका कहीं ना कहीं जवानों का और हौसला अफजाई होती है कि जब हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारे साथ, हमारे बीच में दिवाली मना रहा है तो ये जो उनका काम है, जो जवान जिस तरह से सीमा पर डटे हुए हैं, ये उसको कितना महत्वपूर्ण समझा जा रहा है उसकी एक बानगी है।
देखिए, निश्चित तौर पर सहला हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री समेत जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो तो सेना के जवानों की पीठ थपथपाते ही हैं। विपक्ष के जो लोग हैं वो भी सेना के जवानों की तारीफ करते हैं, उनकी पीठें थपथपाते हैं। यानी दीपावली के मौके पर हम कह सकते हैं कि क्या सत्ता क्या विपक्ष, पूरा जो डेमोक्रेसी है, पूरा जो हिंदुस्तान है, अपने सेना के जवानों की जो उनके जो कार्य शैली है, जो सर्दी में वो ठिठुरते हैं, बर्फ जो भारी हम कह सकते हैं कि माइनस जो जहां पर डिग्री टेम्परेचर होता है वहां पर भी वो डटे होते हैं, सर्दियों में ठिठुरते हैं, गर्मियों में झुलसते हैं और बारिश में भीगकर भी सीमाओं की हिफाजत करते हैं। तो कहीं ना कहीं दिवाली की रौनक जो बाजारों में दिखती है उसका एहसास सीमा पर बैठकर वो कहीं ना कहीं अपने परिवार और बच्चों की यादों में देश की रक्षा करते हुए उनकी दिवाली मनती है। और प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री समेत तमाम सत्ता और विपक्ष के लोग कहीं ना कहीं अपने को एसोसिएट करते हैं सेना के जवानों के साथ। और दिवाली के मौके पर जो दिवाली की रौनक है सहला, वो मैं आपको थोड़ा और बढ़ जाती है। बाजार में हम खड़े हैं। एक बात हाँ आपसे यही पूछना चाहती हूँ राजेश, स्वच्छ दीपावली, शुभ दीपावली की इस बार थीम है और आपके पीछे मैं देख रही हूँ बाजार की रौनक नजर आ रही है, दुकान है, मिठाइयाँ हैं और मिठाइयाँ सबसे बड़ा जो है एक तरह से तोहफा होती हैं इस दीपावली का। किस तरह से स्वच्छ दीपावली का जो संदेश है वो दे रहे हैं ये बाजार वाले? देखिए, स्वच्छ दीपावली और शुभ दीपावली इस बार का थीम है दीपावली का। और कहीं ना कहीं दीपावली का जो त्योहार है वो स्वच्छता से जुड़ा हुआ है कि सालों भर हम घरों में रहते हैं, लेकिन दीपावली के मौके पर पूरे घर की सफाई करते हैं, पूरे घर को बदलते हैं, तन और मन को भी साफ करते हैं, विचारों की का जो शुद्धिकरण है वह भी करने की परंपरा रही है। और आपने देखा ही कि हमारे पीछे मिठाई की दुकान पर लोगों की भीड़ साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। और वहीं वोकल फॉर लोकल जिसकी अपील प्रधानमंत्री हमेशा करते रहे हैं, उसकी वानगी भी देखने को मिलती है। पहले हम घी के चिराग जलाया करते थे, लेकिन बाद में चाइनीज बल्ब ने उसकी जगह ले ली। लेकिन अब चाइनीज को बाय बाय कहने का वक्त आ चला है और लोगों ने उसे बाय बाय कह दिया है। और अब फिर जो दिए, मिट्टी से बने हुए जो दिए हैं वो भी बाजार में बखूबी देखे जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यह बाजारों की जो रौनक है, हालांकि कल के मुकाबले आज खरीदारी का आलम थोड़ा कम दिखाई पड़ रहा है सहला, क्योंकि आज जो है घरों में पूजा पाठ और घरों को सजाने का काम जो है वो किया जा रहा है। लेकिन जो बची कुची खरीदारी है उस खरीदारी को कहीं ना कहीं अमली जामा पहनाने की, उसे अंतिम रूप देने की कोशिश जो है आम लोगों के द्वारा की जा रही है। और लोग जो हैं जो बची कुची खरीदारी है उसे कर रात में लक्ष्मी और गणेश की आराधना करेंगे, पूजा करेंगे। और गणेश जो है विघ्न विनाशक देवता माने जाते हैं। शायद यही वजह है कि सबसे पहले जब शुभ कार्य हम करते हैं तो सबसे पहले गणेश की पूजा होती है। और गणेश और लक्ष्मी की आराधना के साथ ही आरोग्य, सुख, धन धान्य की कल्पना जो है वो लोग करते हैं। तो पूरे मुल्क में शांति, अमन का वातावरण हो, पूरे मुल्क में स्वच्छता का माहौल देखने को मिले और वोकल फॉर लोकल के जरिए समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोग जो हैं उनकी जेब जो है वो दीपावली के मौके पर भरे, इसी कामना के साथ लोग इस बार के दिवाली को सेलिब्रेट करने में लगे हुए हैं। ये दीपावली कई सारे मैसेजेस देती है, कई संदेश देती है, अंधकार पर प्रकाश की विजय का भी मैसेज देती है। आप भी मिठाई खाइए, दीपावली मनाइए। फिलहाल धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों से ये अपडेट साझा करने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। देखते रहिए DT न्यूज। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अधूरी लगती है दिवाली खुशियों के बिना, तोहफों के बिना। मगर अब ऐसा नहीं है। कोई दिया जला रहा है पक्के मकान में, कोई धुएं से आजादी पाकर गैस पे मिठाई बनाने लगा है। सम्मान की रकम एक सहारा बनकर सीधे अपने खाते में क्रेडिट हो गई। और उधर मदद की मुद्रा से किसी ने नए कारोबार का श्री गणेश कर लिया। हर दिन दिवाली मना रहा है अपना देश।
पिछले कुछ बरसों से अलग अलग योजनाओं के तहत कोई घर, कोई मुफ्त इलाज, कोई गैस तो कोई लोन का उपहार पाके। तो चलो इस दिवाली ये कामना करते हैं कि ये खुशियां, ये दिवाली यूं ही बनी रहे। हर योजना है उपहार, देश मना रहा है त्योहार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। भारत का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली देश के साथ साथ पूरी दुनिया में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस त्योहार पर न्यूयॉर्क शहर में भी आधिकारिक छुट्टी घोषित की गई है। न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स ने इस साल जून में दिवाली को आधिकारिक सार्वजनिक स्कूल अवकाश घोषित किया था। इस निर्णय की न्यूयॉर्क सिटी मेयर कार्यालय के डिप्टी कमिश्नर दिलीप चौहान ने सराहना की। उन्होंने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए भारतीय अमेरिकी समुदाय को उनकी वर्षों की समर्पित वकालत का श्रेय दिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। ऋषि सुनक ने कहा कि रोशनी का ये त्योहार चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए बदलाव का एक दृढ़ संकल्प और अंधेरे पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है, जो उज्जवल कल का प्रतिनिधित्व करता है। इससे पहले इस सप्ताह की शुरुआत में ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट में एक विशेष दीपावली कार्यक्रम की मेजबानी की थी, जिसमें कई प्रवासी भारतीय भी शामिल हुए थे। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। सिरिल रामाफोसा ने नमस्ते के साथ अपने संदेश में कहा कि पूरे देश में इस विशेष त्योहार को मना रहे हिंदू समुदाय को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। Namaste. On behalf of the government and the people of South Africa, I offer my good wishes to the Hindu community as it celebrates Diwali, the festival of lights. As a nation of many cultures and faiths, we have a deep appreciation of the importance of Diwali to members of the Hindu faith. Diwali is a celebration of the triumph of light over darkness and has its roots in the story of Lord Rama's return from banishment and exile. The messages of Diwali, of rebirth and renewal, are timeless. They resonate with us all. दीपावली के पावन अवसर पर भारत में नॉर्वे की राजदूत एलेन स्टेनर ने खास अंदाज में दीपावली की शुभकामनाएं दी। Today we join all of you to celebrate this wonderful festival of lights and goodness, Diwali. It is so enriching for us to immerse in this vibrant cultural festival. And we are learning and immersing every day in spirit and in person. As you can see, we have worn our first saris today, both with your help. So thank you so much for helping us learn about India every day. We look forward to the celebrations today and to more festivals in this rich and culturally diverse country. Thank you once again. Tusen takk. Shubh Diwali. भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक वीडियो भी साझा किया। आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं। On behalf of all of us here at the High Commission, to all of you, to your families, to your communities, to your neighbourhoods, we wish you the most joyous, happy and prosperous Festival of Lights. सब लोगों को मेरा नमस्कार। आज दिवाली है और दिवाली मनाने के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ। दिवाली के रंग बिरंग कपड़े, दिवाली के रंग बिरंग सजावट, खाना, मिठाई मुझे बहुत अच्छी लगते हैं। तो सब लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम जानते हैं कि अभी काफ़ी ऑस्ट्रेलियाई लोग दीपावली मना रहे हैं। हमें आशा है कि लक्ष्मी जी हिंद महासागर पार करेंगी और आपके घर में पहुंचेंगी। शुभ दीपावली। और
और अब अगली खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक बड़ा हादसा हुआ है। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलक्यारा से डंडाल गांव तक निर्माणाधीन सुरंग के अंदर भूस्खलन होने से सुरंग के अंदर 40 से ज्यादा मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। उत्तराखंड सरकार और प्रशासन की टीमों ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के करीब 7 एम्बुलेंस और 2 मेडिकल टीम हादसे वाली जगह पर मौजूद हैं। जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। सुरंग से मलबा हटाए जाने का काम तेज गति से किया जा रहा है। सुरंग का निर्माण NHIDCL के निर्देशन में नवयुगा कंपनी कर रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग हादसे पर चिंता जताई है और कहा है कि जब से मुझे घटना के बारे में जानकारी मिली है तभी से मैं अधिकारियों के संपर्क में हूं। NDRF और SDRF मौके पर मौजूद हैं। घटना की जानकारी मिली है तब से मैं लगातार सभी के संपर्क में हूँ। वहाँ के जिले के प्रशासन के लोगों से, कमिश्नरी के लोग, हमारे आपदा प्रबंधन के लोग, सारे लोग आपदा के काम में लगे हैं, रेस्क्यू के काम में लगे हैं, बचाव के काम में लगे हैं और NDRF, SDRF सभी मौके पर पहुँच गए हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं हम कि जल्दी सभी सकुशल जो है वापस आएँ। और अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें, ICC विश्व कप क्रिकेट में आज भारत और नीदरलैंड्स की टीम बेंगलुरु में आमने सामने होंगी। टीम इंडिया इस मैच को अपने नाम करते हुए जीत का सफर जारी रखना चाहेगी, तो वहीं नीदरलैंड्स की नज़र जीत के साथ इस विश्व कप में अपने अभियान को खत्म करने पर होगी। मौजूदा विश्व कप में भारतीय टीम का सफर शानदार रहा है। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने अब तक खेले गए 8 के 8 मैचों में शानदार जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई है। वहीं इस विश्व कप में नीदरलैंड्स का सफर निराशाजनक रहा है। नीदरलैंड्स की टीम ने अब तक 8 मैच खेले हैं, जिसमें से उसे 2 मुकाबलों में ही जीत मिली है। ऐसे में ये टीम सेमीफाइनल की रेस से पहले ही बाहर हो चुकी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। DD न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।